खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंसान का चेहरा बदला जा सकता है, उसकी पहचान बदली जा सकती है, लेकिन क्या किसी खूंखार आतंकी की फितरत को तब्दील किया जा सकता है? श्रीनगर का एक जाना माना हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। कुर्सी पर बैठा एक शख्स बेहद इत्मीनान से शीशे में खुद को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसका नया लुक, उसका नया चेहरा उसे एक नई जिंदगी देने वाला है, लेकिन तभी बिना किसी आहट के एनआईए के कमांडो कमरे में दाखिल होते हैं। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और वो शख्स पर अपनी किस्मत को कोसता रह जाता। आखिर कौन था वो रहस्यमय शख्स? रिपोर्ट बताएगी आपको। श्रीनगर की वादियों में सब कुछ शांत था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों में एक ऐसी खुफिया इनपुट तैर रही थी जिसने सबके कान खड़े कर दिए। खबर थी कि लाहौर से चला एक साया कश्मीर की गलियों में घूम रहा है। एक ऐसा साया जिसे भारत में तबाही मचाने के लिए महीनों तक स्पेशल टेरर कैंपों में तपाया गया था, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां उस तक पहुंची तो मंजर था, उसने सबको हैरान कर दिया। वो जिहाद की राह पर नहीं बल्कि अपनी जुल्फे संवारने की राह पर था। पहचान मोहम्मद उस्मान जट, कोड नेम चाइनीज, संगठन लश्कर-ए-तैयबा, मिशन कश्मीर को लहूलुहान करना। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी दाखिल हुए, उनमें से 75% आतंकी वो हैं जो लोकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से या तो मारे गए या फिर डिप्रेशन का शिकार हुए। चाइनीज का प्लान भी इसी चीज का शिकार होकर रह गया है। रहस्य तब और गहरा हो गया जब इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक बयान सामने आया। मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस आतंकी की उस हकीकत को उजागर किया जिसे पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता था। पाकिस्तान का ये खूंखार लड़ाका कश्मीर में आकर आतंक भूल चुका था, पर सवाल ये है कि जो आतंकी मरने मारने की कसम खाकर आया, उसका माइंडसेट अचानक कैसे बदला? उसे बारूद की गंध से ज्यादा अपने गिरते बालों की फिक्र क्यों होने लगी? क्योंकि बदलता कश्मीर। साल 2019 के बाद से कश्मीर में पत्थरों की जगह सैलानियों के हाथों में कैमरे दिखे हैं। साल 2023-24 में रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटकों की आमद ने सीमा पार के टेरर कैंपों में खौफ पैदा कर दिया और उनका नैरेटिव दम तोड़ रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर जिसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। एनआईए की बंद कोठरी में जब चाइनीज से पूछताछ शुरू हुई तो उसने वो सच उगला जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि दुनिया सुने। कश्मीर की तरक्की की तस्वीर को देखकर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे मजबूत करने के लिए किसी गवाह की जरूरत भारत को नहीं पड़ रही, बल्कि पाकिस्तान के ही पाले हुए आतंकी इस चीज को कबूल रहे हैं और ये बता रही हैं कि पाकिस्तान कैसे झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। चाइनीज का बड़ा खुलासा, उसने रोते हुए कबूल किया कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स पर युवाओं को सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जाता है। कश्मीर की आजादी का जो राग अलापा जाता है वो सिर्फ एक ढोंग है। उस्मान ने देखा कि कश्मीर के लोग खुश हैं, यहाँ सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, रात को बाजार सज रहे हैं। इसी शांति को देखकर उसका ब्रेन वॉश टूटा। उसने बंदूक छोड़कर अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया और पहुँच गया हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान के वो युवा जिन्हें आतंकी बनाकर पाकिस्तान हाथ में बंदूक और बारूद दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80,000 करोड़ के पैकेज के प्रोजेक्ट ग्राउंड पर हैं। उस्मान जट की हृदय परिवर्तन जो हुआ है उसे देखकर ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत की तरक्की को देखकर, जम्मू कश्मीर की तरक्की को देखकर पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी जो हैं वो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हैं। पाकिस्तान ने जिस चाइनीज को कश्मीर में डर का नया नाम बनाने के लिए भेजा था, वो कश्मीर के अमन चैन की हवा में खुद ही बदल गया। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चाइनीज के इस बदले हुए रूप के पीछे कोई और गहरी साजिश थी, या वाकई कश्मीर के बदलते हालातों ने एक और आतंकी का गुरूर तोड़ा। जांच जारी है और इसके साथ ही पाकिस्तान का वो झूठ भी बेनकाब हो रहा है जो उसने सालों से पाल रखा था। इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर सवाल उठाया। अमित मालवीय का पोस्ट, मोहम्मद उस्मान जट, चाइनीज के नाम से भी जाना जाता है। उसने पूछताछ के दौरान ये कबूल किया कि कश्मीर की जिंदगी उस झूठे नैरेटिव से बिल्कुल अलग थी जो उसे पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों में बताया गया। सबसे बड़ी विडम्बना, वो श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते समय पकड़ा गया। कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया और इस बार भारत ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के ही एक प्रशिक्षित और भेजे गए आतंकवादी ने इसे बेनकाब किया है। पाकिस्तान पीओके में आतंकवादियों के टेरर कैंप लगाकर उन्हें कश्मीर की गंदी तस्वीर दिखाकर जिहाद के लिए उकसाता है, लोगों को मारने, खुद को फिदाइन बनाने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन अब उसके ट्रेंड आतंकी पाकिस्तानी झूठ को समझने लगे हैं और कश्मीर के लोग विकास की बहार के भी बारूद की सुगंध को नकार चुके हैं। पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा और ये सब धारा 370 हटने के बाद बड़ी तेजी से हो रहा है। तो बदलते कश्मीर में अब आतंकी भी बंदूक नहीं बाल ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। बदलाव का प्रोपेगेंडा का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो जयपुर से ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने